टू डेक्कन डाइजेस्ट। मैं हूं अलीशा चंद्राकर। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 1 में लोगों से बात करने। ये वार्ड में से कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं उनका नाम है अब्दुल अजीज़, जिनका हम पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं, और आज हम आए हैं उनसे ही बात करने और उनके वार्ड के लोगों से बात करने, ताकि वो भी जान सकें कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, और हम भी जान सकें कि कैंडिडेट ने क्या सोचा है इस वार्ड के लिए और क्या क्या डेवलपमेंट वो लाने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहले अब्दुल अजीज़ जी के पास, उनसे जानते हैं, और फिर उसके बाद हम चलते हैं पब्लिक के पास और उनसे भी जानते हैं कि उन्हें क्या क्या डेवलपमेंट इस वार्ड में चाहिए। तो चलते हैं। रेडी? तो हमारे साथ है अब्दुल अजीज़ जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस वार्ड में क्या डेवलपमेंट लाने वाले हैं, लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं इस बार? मैं सबसे पहले डेक्कन डाइजेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं और डेक्कन डाइजेस्ट के व्यूवर्स को रमज़ान करीम की मुबारकबाद देता हूं, और तमाम डेक्कन डाइजेस्ट के व्यूवर्स से गुजारिश करता हूं, कोविड-19 के पेशेंट बढ़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, कहाँ पर भी भीड़ लगाकर मत ठहरिए। अभी तो इलेक्शन का पीरियड चल रहा है। रही बात डेवलपिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे वार्ड नंबर 1 और बीदर में पिछले 52 साल से यहाँ से इलेक्शन जीतती आई है, और डेवलपिंग के काम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अवाम के साथ रहकर डेवलपिंग के काम करती आई है। देखिए 2013 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं इलेक्शन जीतकर अवाम के दरमियान में 24 घंटे अवेलेबल रहा। डेवलपिंग के काम में कोई कोताही नहीं किया, क्योंकि मुझे 5 साल ही मिले थे। यहाँ पे डेवलपिंग का काम बहुत था। इससे पहले यहाँ पर जो है ना 1992 और 94 के दरमियान में रोड्स बनाए गए थे यहाँ पे। उसके बाद से जो है ना 92 के बाद से अब तक का 6 से 7 MLAs आए, वार्ड नंबर 1 को जो है ना इग्नोर ही करते गए। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती थी कि वार्ड में डेवलपिंग के काम हो। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना MLA और MPs अपने वोट लेकर वार्ड नंबर 1 को इग्नोर करने की वजह मुझे तो मालूम नहीं हुई, क्योंकि मैं आने के बाद वार्ड नंबर 1 के हालात जो बिगड़े हुए थे, उस हालात पे जो है ना अवाम के साथ रहकर अवाम का ताउन रहा, जिसमें जो है ना डेवलपिंग के काम जैसा कि रोड्स, ड्रेन्स, लाइट्स, वाटर सप्लाई, और यहाँ पे जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ, यहाँ पे 2013 में यहाँ पर हम ठहर नहीं सकते थे। यहाँ से लेके सामने अरबिक स्कूल है, यहाँ पर कचरा पूरा जो है ना इस मोहल्ले का डंप किया जाता था। यहाँ पे रोड कचरे में से लोग गुजरते थे, चाहे वो बाहर के हो, वार्ड से हो। वार्ड नंबर 1 में जहाँ कहीं भी कचरा डंप होता था, चाहे बागवन गली कार्नर पे हो, हमारे बरादरी के सदर साहब के घर के सामने हो, चाहे हम अरबी मदरसा आशुर खाने के सामने हो, ये सबसे पहले ज़रूरी था। आसाना रोड और मौला अली, सैयदवाड़ी, ये सबसे पहले अवाम का इसमें बहुत बड़ा ताउन रहा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सिटियों में कचरा डंप ना होना पाए। और उसके अलावा जो है ना अलीशा जी, मैं म्यूनसिपल कमिश्नर और कर्नाटक स्टेट के म्यूनसिपल कमिश्नर से बार बार लेटर लिखकर जो है ना एक चीज़ ये करा है कि शहर में रोज़ सुबह स्वच्छ भारत की गाड़ियाँ घुमाए जाएँ। उसमें जो है ना CMC का भी ताउन रहा, सबसे खास कर यहाँ के धूड़ बर्खास्त करने में जो गंदगी थी, अवाम का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। अब रही डेवलपिंग की बात, डेवलपिंग के बाद से अवाम से पूछ सकते हैं आप, क्योंकि ये जो LED लाइट्स लगाए गए हैं, ये जो ड्रेन है, वाटर सप्लाई है, चाहे मिनी वाटर सप्लाई हो, मैं अवाम के दरमियान में रहकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा काम करती आई है, इंशाल्लाह काम करते जाएंगे। अब रही बात आगे इलेक्शन जीतकर डेवलपिंग करने की बात, देखिए सबसे पहले बात अलीशा जी, मैं ये चाहता हूँ इलेक्शन जीतने के बाद, पहले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, फिर भी आज अवाम के दरमियान में ठहरा हुआ हूँ। मैं अवाम के दरमियान में ठहर कर बोल रहा हूँ, सबसे पहले ड्रेन पैक करूँगा मैं इलेक्शन जीतने के बाद, और जो डेवलपिंग के कुछ वर्क बचे हुए हैं वो वर्क इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगा। अब वार्ड जो है ना बड़ा हो चुका है, तो उधर वार्ड में भी जो है ना डेवलपिंग के काम बहुत सारे बचे हुए हैं, मेरा बजट भी बचा हुआ है। मैं ये बात नहीं बोलना चाह रहा था, आज अवाम के दरमियान में ठहर कर बोल रहा हूँ। आने वाले पीरियड में अवाम अगर मुझे चुनकर भेजती है, मेरे पास डेवलपिंग का काम बिल्कुल कम है। मैं सोचा हूँ कि ड्रेन पैक करूँ और थोड़ा सा मिनी वाटर सप्लाई हर घर तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। जो 60% हो चुका है, 40% रुका हुआ है। अलीशा जी, मैं एक स्कीम लेकर आने वाला हूँ जो CMC से होती है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से। स्कीम ये है अलीशा जी, जिसके पास BPL कार्ड्स होंगे उनको जो है ना मैं सिलाई मशीन दूंगा। जितने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में BPL कार्ड होंगे उन लोगों को पूरों को BPL कार्ड पे सिलाई मशीन देने की कोई, क्योंकि मेरे पास तो काम करने के लिए उतने बजट की ज़रूरत नहीं है जो डेवलपिंग के लिए। फिर उसके साथ कुकर दूंगा मैं, और जो घरों में गैस सिलेंडर, BPL कार्ड वालों के पास गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, उनको भी जो है ना मैं नुमाइंदगी करके वो देने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक हो सके अवाम के दरमियान में 24 घंटे रहकर अवाम के काम करने की कोशिश करूँगा। और कुछ मसाइल अगर दरपेश हैं, अवाम से जो है ना आप पूछ सकते हैं, पूछकर
कोशिश करूँगा कि आवाम के मसाइल को भी आगे हल करने की और उनके जवाब देने के लिए। अलीशा जी, हम जनता से इसके बाद ज़रूर बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उन्हें क्या क्या चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या आपका कोई पॉलिटिक्स में आगे प्लान है? क्या वार्ड से पॉलिटिक्स में आगे बढ़े और कोई बड़ी पोस्ट और अलग कैंडिडेट, यानी जो बड़ी बड़ी, यानी आप कर्नाटका के कॉरपोरेट्स में जाएं, और कोई प्लान है आपका पॉलिटिक्स में आगे जाने का? अलीशा जी, ये शहर जो है ना मुझे बहुत सारी चीज़ें दिया सो है। एक 6 साल का बच्चा ये मेरे कॉन्स्टेंसी के घरों में जब बन बेचने के लिए सुबह घर पे जाता था, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता था। तो आज मैं वोट के लिए जा रहा हूँ तो मैं समझता हूँ मेरे लिए वोट देने के लिए भी कोई दरवाज़ा बंद नहीं होगा। ये शहर से मुझे एजुकेशन मिला, रिश्ते मिले, इज़्ज़त मिली, बिजनेस मिला, रोज़गार मिला। ये शहर से अलीशा जी जो है ना, मुझे और ये शहर वालों को मुझसे मोहब्बत है। रही बात पॉलिटिकल और आगे पॉलिटिकल लाइफ की, ये जो है ना मेरे सदर पार्टी के सदर अली जनाब अलहाज नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और कौमी सदर तय करेंगे, और इसका उन्होंने तय करने के बाद ये अवाम तय करेंगे, क्योंकि सियासी और समाजी ज़िंदगी में अहम रोल जो है ना अवाम का होता है। अवाम जो भी तय करेंगे आगे के स्टेप, वो स्टेप पे जो ना अवाम के साथ रहकर अवाम के काम करते जाएंगे। और रही बात हमारी अलीशा जी, ये पॉलिटिकल पार्टी है, हम कोई मज़हब के प्रचार पर नहीं निकले। अब ये देखिए, जमहूरी मुल्क में अगर हम पॉलिटिक्स में रहकर अगर हम मुल्क और मुल्क में रहने वालों की और हमारी कम्युनिटी की अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो जमहूरी मुल्क में पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। और मैं खासकर हमारे यूथ से गुजारिश करता हूँ, हमारे यूथ को भी पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है, वेल एजुकेटेड लोग होना ज़रूरी है। आज भारत की पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ 10वीं पास भी नहीं रहते लोग, वो लोग आकर जो है ना देश को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश बिगड़ता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, दक्कन डाइजेस्ट चैनल्स के माध्यम से पूरे भारत के रहने वालों से गुजारिश करता हूँ, आप लोग पॉलिटिक्स में आइए। आकर जो है ना, यूं ही हमको जो है ना आज वोट डालने का हक ऐसा ही नहीं मिला कि जो है घर पे खटका बजा के आप वोट डालो बोलकर। वोट डालने के लिए अलीशा जी हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद हमारा मुल्क इंडिपेंडेंट हुआ, जमहूरियत मिली हमको। वोट डालने का हक जो है ना कानून में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है ना लिख कर दिया है। तो ये ऐसा ही नहीं मिला घर के खटका बजाए हमको वोट डाल दो, ये बहुत कुर्बानियां के बाद वोट डालने का हक मिला है। मैं यूथ से गुजारिश करता हूँ, वेल एजुकेटेड लोग जो है ना पॉलिटिक्स में आए। आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ सोचा है इस वार्ड में, जैसे सीसीटीवी कैमरास वगैरह? बिकॉज आजकल महिलाएं बहुत अनसेफ है हमारे देश में। अलीशा जी बहुत अच्छा सवाल किया आप। देखिए अलीशा जी, आज तीसरी आंख बोले तो जो है ना ऊपर वाले की होती थी, पूरी आंखें ऊपर वाले की होती थी। आज लोग क्या कर रहे हैं, मैं तीसरी आंख बोल तो कैमरे को बोल रहे हैं। अलीशा जी मैं अवाम के दरमियान में ठहर कर बोल रहा हूँ, कुछ वक्त लगेगा। तो बोलेंगे अभी इलेक्शन होने के बाद कोरोना चल रहा है, बॉडी बनने लेट वगैरह, उसके लिए बजट डालना पड़ता है। अलीशा जी मेरे वार्ड में मैं मेरे अवाम के सामने ठहर कर वो 90% काम हो चुका है। जो भी बजट आएगा, मैं देखिए मेरे वार्ड में 4 करोड़ के करीब काम किया, 2 करोड़ के करीब जो है ना बजट बैलेंस है। तो आगे का जो भी वर्क होगा मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना यही चीज़ों पे लगाऊंगा, चाहे कैमरा हो, चाहे जो है ना सीविंग मशीन हो, चाहे कुकर हो, और अपने गैस सिलेंडर्स हो, चूल्हे हो, और ये पूरे नालियाँ पैक करूँगा। अलीशा जी क्यों बोलेंगे, यहाँ पे शहर में यूजीडी ड्रेनेज सिस्टम आज से मैं समझता हूँ 35 साल पहले डाला गया था, उस पर वर्क नहीं हुआ। फिर जो है ना 10 साल पहले फिर यूजीडी वर्क शुरू हुआ। ये जो ना अभी सक्सेसफुल है या नहीं है ये इंजीनियर्स बता सकते हैं। अब शहर बीदर में जो है ना ओपन ड्रेन है, जिससे गंदगी ज़्यादा है। अलीशा जी ये ड्रेन ढापने की कोशिश करूँगा। अभी तो जो है ना गवर्नमेंट से ये आर्डर है कि जितने भी यहाँ पे रेसिडेंस है सिटी में, वो लोग यूजीडी का कनेक्शन लो। अलीशा जी यूजीडी का कनेक्शन लेना कोई छोटी बात नहीं है। ये चंबर से ये लोग बना दिए, किसी का घर नीचे है, किसी का ऊपर है। अलीशा जी इसमें हो क्या रहा है, किसी का बाथरूम अगर नीचे है तो यूजीडी का कनेक्शन देने के लिए ये ड्रेन में से लेकर जाना है। अलीशा जी तो गवर्नमेंट को चाहिए स्वच्छ भारत की तरफ से जो लैट्रिन बनाए जा रहे थे, इसको जो है ईमानदाराना और जंगी पैमाने पर जो है ना अवाम के दरमियान बनाया जाए। मैं जो चीज़ें हैं अवाम के जो तकलीफ़ें हैं आने वाले वक्त में, वो चीज़ें जो है ना अवाम से मशवरा करके और ऐवान में जो है ना उसका लेटर देके इंशाल्लाह काम करने की कोशिश करूँगा। अलीशा जी आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अलीशा जी, आप दक्कन डाइजेस्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अलीशा जी थैंक यू सो मच। अब हम जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या चाहते हैं कि उनके कैंडिडेट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो हम जनता के पास चलते हैं। क्या बताइए? प्रॉब्लम्स तो पहले थी, अब प्रॉब्लम्स नहीं है। पहले लाइट नहीं थी गलियों में, अब लाइट आ गई। गलियों में रोताली में, अलीबाग में, आस्ताने में रोड नहीं थी। तो हम आपको रमज़ान की ईद के टाइम पानी पड़ गया तो नए कपड़े ख़राब हो जाते थे। अब वैसे तो मसाला नहीं है, सिर्फ थोड़े थोड़े मसाला था, जैसा कि नाली के ऊपर
और थोड़ा थोड़ा घरों तक पानी के पाइप पहुंचाने तक उतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। 25 साल से हम देख लेते आ रहे हैं वार्ड नंबर 1 में कई काम नहीं हुए थे। जब से अब्दुल अजीज़ मुन्ना प्रिंसिपल काउंसलर बन के आए, वार्ड में लाइटें आप देख सकते हैं, पूरे गलियों में रौनक है। हम सब मिल के रमज़ान अच्छा मना रहे हैं। में आपको क्या चेंजेस चाहिए या क्या काम और होना चाहिए? अभी हमारे वार्ड में देखिए चेंजेस तो देखिए, अभी जो बोले ना मुन्ना अब्दुल अजीज़ मुन्ना भाई, ड्रेन के ऊपर जो स्लैब डालते बोले ना, वो से यूजीडी का जो काम बोले ना वो बराबर सही बोले। वो जो जहाँ पे जो खोदे हैं ना गड्ढे यूजीडी के चैम्बर बनाए हुए ना, कहाँ पे ऊपर है कहाँ पे नीचे है, इसमें क्या पानी सही से सप्लाई नहीं होता वहाँ पे, इसका भी काम सही से होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, पहले क्या है बारिश हो गई, यहाँ पे चलना फिरना बहुत मुश्किल होता था, और यहाँ पे कई साल के बाद बोलने के बाद हमारे मुन्ना भाई को रोड डाले ना, फिर बोले तो इसके बाद आप एक सवाल करें, क्वेश्चन करें आपका पॉलिटिशियन में आगे कुछ करियर बनाना चाह रहे हैं क्या, पूछे। बहुत अच्छा सवाल करें। हम ऐसे अपने नुमाइंदों को चाह रहे हैं कि हमारी बढ़कर आगे नुमाइंदगी करे, किसी को वोट डाल रहे हैं जीत जा रहा है, ऐसा करते वैसा करते, हमारे क्या मालूम, सबके क्या मालूम, खाली बातें करते, काम कोई भी नहीं करता। यहाँ पे कर्नाटक में क्या है, फिलहाल हमारा बीदर डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा हुआ है बोलते पूरे कर्नाटक स्टेट में। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई ये नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरे एजुकेटेड बच्चे हैं यहाँ पे, पूरे अनएम्प्लॉय है। यहाँ पे सब कुछ चाहिए, एम्प्लॉय दी जाए। जैसे कि इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा, एम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, रोज़गारी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की एक्चुअली। तो और भी जानते हैं हम, सर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आपको क्या डेवलपमेंट चाहिए आपके वार्ड में। हमारे वार्ड में तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है जी, डेवलपमेंट बहुत कुछ हुआ है। ये काउंसलर आने के बाद, MIM का काउंसलर जब से आया है हमारे वल्ले में, बहुत से अच्छे काम हुए हैं। नंबर 1 के बहुत अच्छे काम हुए हैं। फिर भी अपने पास नई प्रॉब्लम है, कचरे के जो ढेर थे वो पूरे ख़त्म हो गए। अब क्या है कि हमारे पास गाड़ी आती है कचरे की, छोटे छोटे गलियों में तकलीफ हो रही है, वो लोग जा रहे नहीं, बट गाड़ी आ जाती है, लोग लेडीज़ घरों से ला के डालते हैं। लिहाजा इतनी है कि ये लोग जो बल्दिया किया है वो लोगों गलियों में घुस के ज़रा सा ले लिए। बहुत सारे काम हुए हैं और ये काउंसलर आगे बहुत से काम किया है हमारे पास। इंशाल्लाह यही काउंसलर को हम वोट देंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस वार्ड में क्या डेवलपमेंट चाहिए या आपके हिसाब से क्या डेवलपमेंट आई है। देखिए मैडम, जब पहले काउंसलर थे उन्होंने 3 रोड का ही काम करे थे, कुछ भी डेवलपमेंट काम करे नहीं। जब से इन्होंने आए, रोड पड़े, लाइट पड़े, बोरवेल, मैं समझता हूँ पानी की इतनी किल्लत थी ये वार्ड में, कोई दूसरी गली को जाके वाटर बॉटल ये घड़ों से भरते थे पानी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना भाई आने के जब से जहाँ बोले वहाँ बोर मारे, पूरे 24/7 तो चालू है पानी, उसके साथ साथ ये बोरवेल का पानी भी चालू है, तो पानी का मसला भी नहीं है। रहा सवाल ड्रेन का, ये ड्रेन वर्क वासो है इधर नीचे, मगर इसमें कुछ ये नहीं हुआ मैडम। और आगे डेवलपमेंट हम ये चाहते हैं मैडम कि ये जो भी नालियाँ हैं मैडम ऊपर, इसके ऊपर स्लैब डालें और इसको जल्द से जल्द काम कंप्लीट करें। यूजीडी का वर्क रहने, कौन सा भी रहने। अब स्ट्रीट लाइट का तो हर चीज़ हो गई है मैडम, जैसे कि बोले सिलाई मशीन देंगे, ये देंगे, बहुत अच्छी बात है मैडम। हम ये काउंसलर को और आगे बढ़ाएंगे, अपना वोट डाल के और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से कामयाब करेंगे। और हमारी इनसे कुछ शिकायत नहीं है। हर वो चीज़, लॉकडाउन के दरमियान में कोई लीडर नहीं था मैडम, मैं समझता हूँ हमारे MLA साहब भी नहीं थे मैडम, रहीम खान साहब भी नहीं थे। जितना वर्क मुन्ना भाई के भाई पूरे जने मिलके जो अपने ज़ाती खर्च पर करे हैं, ये वार्ड नंबर 1 की तारीख में कोई भी नहीं करे, ना बिदर की तारीख में। बिदर के अलावा भी और दूसरी जगह जैसे कि क्वारंटाइन रहते, क्वारंटाइन में कोई एज वार्ड के बच्चे बोल के नहीं मैडम, पूरे बिदर के बच्चों के वार्ड के वास्ते एक दिन में मैडम खाना बना के भेज रहे थे मैडम, डेली, सुबह भी शाम भी मैडम। सुबह दूध ब्रेड दे रहे थे अपनी ज़ाती खर्च पे। तो हम ये उम्मीद रखते हैं मैडम आगे इंशाल्लाह कामयाब करके और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच रहकर आवाम का काम करेंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। तो
हमने जाना आज लोगों से कि उन्हें क्या डेवलपमेंट चाहिए, उन्हें क्या उम्मीद है अपने कैंडिडेट से, और लोगों ने हमें काफ़ी सारी बातें बताई हैं। ऐसे ही तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पर लोगों ने बताया कि आप सीनियर हैं यहाँ पर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वार्ड में क्या डेवलपमेंट आनी चाहिए या आ चुकी है, और आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारी ये उम्मीदें है, हम ये MIM पार्टी से जो वाबस्ता है, अल्लाह का फजल करम है, ये है कि ये MIM पार्टी जो है ना वार्ड नंबर 1 में बहुत सारे काम किए हैं। हम जो है ना 82 में हमको जब वोट डालने का हक़ मिला, जब से हम देखते हैं कि ये MIM की पार्टी यहाँ से जीतती आती है, हर वार्ड का, हर कौम का और धर्म का नहीं देखती, हर किसी की वोटर का ख्याल रखते हुए हर वार्ड में, हर गली में, हर कंसेशन में, या रोड का काम हो या गली का काम हो या म्यूनसिपलिटी खंभा लाइट का काम हो या पानी का कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये सब पूरा काम करते हैं। और ये इलेक्शन जो जीत के आए थे अब की मुन्ना साहब MIM से, ये इतना बड़ा काम किया है कि अब हम बोल नहीं सकते। हम भी सीनियर थे ये पार्टी के, मगर हमारे पास जो है ना एक अवधा नहीं रहने से हम पुलिस से कंस्ट्रक्शन में नहीं थे। इन्होंने काउंसलर रहने से है ना वार्ड नंबर 1 बोल के नहीं, वार्ड नंबर पूरे 35 में से हम देखने के हिसाब से 11 वार्ड तक और 12 वार्ड तक जो भी कोविड का पेशेंट होंगे या डिलीवरी का केस होंगे, कौन सा भी प्रॉब्लम होंगे और उसको क्वारंटीन में हो जाते, तो और जो होम क्वारंटीन जो चीज़ को पॉजिटिव आता था, इनके घर वालों को ले आके क्वारंटीन कराते थे, तो इनके घर से उनके ओन पैसों से खाना पीना, दूध, फ्रूट ले आके पहुंचाते थे। हर ये 12 वार्ड नंबर 12 तक ये काउंसलर ज़ात नहीं देखा, ना कोई कौम नहीं देखा, खाली एक पेशेंट को देखते हुए कोविड का काम किया और ये बहुत दिल से काम किया। हम ये काम देखते हुए अब की बार ये कैंडिडेट को अच्छे वोटों से, भारी बहुमत से जिता के लाएंगे। थैंक यू अलीशा जी, जो आपने वार्ड नंबर 1 में विज़िट किया, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो है ना वार्ड की बात करें, अभी तो सब जने तारीफ़ कर चुके हैं, और पार्टी की बात रही, वार्ड नंबर 1 में मजलिस ने जो काम किया है पूरे शहर बिदर में कौन से भी कैंडिडेट ने नहीं किया। और जो है ना बात रही, अब सब तो बोल चुके हैं ये बात, क्वारंटाइन की बात बोल चुके हैं। हमारे जो काउंसलर थे वार्ड का, तो वार्ड का छोड़ो, शहर की बात, शहर में जो है बहुत सारे आप देख रहे थे लॉकडाउन में क्वारंटाइन हो रहे थे, कुछ हैबत से कुछ एजेड लोग डेथ हो जा रहे थे हॉस्पिटल्स, उनको लाना है, लेकर जाना है, कोई बॉडी को नज़दीक नहीं जा रहे थे, कुछ ऐसे मसाइल थे जो 2 आदमी भी नहीं आ रहे थे, तो उस टाइम के फैमिली के भी नहीं रहने के बावजूद भी जो हमारे काउंसलर, जो हमारे अपने से भी ज़्यादा हमारे को चाह कर उन्होंने ठहर के गुस्ल दिए, जैसा कि हमारे इस्लाम में है गुस्ल देना, जो भी है जो जैसा करना है, तो उस तरीके से ठहर के खुद गुस्ल दे के, खुद का पैसा खर्चा करके हर वो चीज़ से उन्होंने किए। तो ऐसा हमको रहनुमा नहीं मिला आज तक, जो आज तक जो हमने हर कोई, हम आज से हमारे से बड़ों से कुर्बानी दी है बहुत कुछ, लेकिन आज तक भी ऐसा कोई रोल करके नहीं बता जो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल अजीज़ मुन्ना ने किया है। और जो है ना लॉकडाउन तो लॉकडाउन गुजरा, फिर CA NRC के टाइम में की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस टाइम में जो है ना एक टीचर के ऊपर और 2 टीचर के ऊपर केस हो गया था, और एक 10 साल या 8 साल की बच्ची के ऊपर भी केस कर दिए थे, 6 साल की बच्ची के ऊपर, कुछ मेरे को याद नहीं है उतना सा, फिर भी मेरे दिमाग में है उतना बोल रहा हूँ मैं। तो हमारी पार्टी को क्या बोलते थे मालूम है लोग, शहर के बिदर के क्या करते हैं क्या नहीं, हैदराबाद की पार्टी है, ऐसा है वैसा है बोलते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जमात है, हमारे जो क़ायद है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने जो है ना यहाँ पर बिदर पे विज़िट किए, पुलिस पता है उसके साथ अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने आया, असद साहब को बुलाए, जेल खाने को गए, कमिश्नर साहब से जो भी है विज़िट किए, जो भी है सर्कल साहब से वहाँ से विज़िट करके उनको बिल कराने की कोशिश करे। उसके बाद हमारे रहीम खान साहब गए, उसके बाद बहुत सारे गए, जबकि यहाँ पे हमारे मौजूदा MLA साहब थे तो उन्होंने कोई रोल नहीं किया। फिर लॉकडाउन की बात है, ओल्ड सिटी में रहीम खान साहब एक दिन भी आके विज़िट नहीं कर, MLA है। ये हमारे काउंसलर की हम जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वार्ड नंबर 1 में क्या डेवलपमेंट्स आई हैं, क्या आनी चाहिए, और आपकी क्या उम्मीद है? पहले तो हर कुछ आया नहीं था, जैसा कि हमारे काउंसलर दूसरे थे पहले के। अब ये जो काउंसलर हमारे बने हैं बहुत डेवलपमेंट हो चुका है हमारे महल में। वार्ड नंबर 1 का जो मैं भी, और मैं रहता हूँ जो सैयदवाड़ी में आगे, वहाँ पे तकरीबन काम कर चुके हैं, ताकि पानी का हो, लाइट का हो, नाली का हो, रोड का हो,
पूरे काम कर चुके हैं। हाँ, कोविड में तो बीदर का कोई काउंसलर काम नहीं करा, सिवाय मुन्ना काउंसलर एक ही काम करा उसमें। कोई काउंसलर निकल के आया नहीं उस वक्त, और पूरे आवाम को मालूम है बीदर के कि एक ही काउंसलर काम करा हुआ है और डबल भी यही काउंसलर आना चाहिए। मैडम यहाँ आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ी बात करूँगा क्योंकि टाइम हो चुका है, 10 बजने का वक्त है, कर्फ्यू का टाइम है। यहाँ पर डेवलपिंग का काम बहुत ज़्यादा हुआ, जो भी हुआ मजलिस के इक़्तिदार में हुआ, और अब्दुल अजीज़ मुन्ना आने के बाद तो बहुत से काम हुए। जैसे ही आप ये रोड देख रहे हैं ना, 35 साल से ये रोड का काम नहीं हुआ था। पहले हुआ था, जो 35 साल पहले हुआ था एमआईएम के पीरियड में ही हुआ था। उसके बाद ये जो आधी रोड थी 2 में थी, ये 1 में थी। उसके बाद भी यहाँ पर कारनामा में अच्छा काम ये रोड का हुआ, अब्दुल अजीज़ मुन्ना के पीरियड में ही हुआ और एमआईएम के पीरियड में हुआ। एमआईएम कभी भी पार्टी अच्छे कैंडिडेट को दिए इसमें, और इस बार पूरे पब्लिक की चॉइस है कि एमआईएम मुन्ना भाई आना है इंशाल्लाह, और यहाँ से बहुमत से जीतेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। थैंक यू मैडम। हम बने रहिए डेक्कन डाइजेस्ट के साथ। अलीशा चंद्राकर, कैमरामैन फयाज के साथ। थैंक